गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका सॉल्यूशन करने में काफ़ी वक्त लग गया है और हर चीज़ मिलाकर मैंने आपका सॉल्यूशन बनाया और फिर आपको भेजा। तो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को भेज रहा हूं और ये 20 जुलाई का आज का काम है। आप इसको CW कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। लेकिन वीडियो बनाने से पहले, ये एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप समझ लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को आप बना लेते हैं खुद से और केवल इसी क्वेश्चन को समझते हैं, बाकी और किसी क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, तो आपका 75% रियलाइजेशन अकाउंट जो है आप कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट, ये सब समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन का पिक यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो फ़ोटो है मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट और ये जो इसका पूरा सॉल्यूशन है इसका आपको वीडियो बना रहा हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट है। इसकी शुरुआत हम लोग इस तरफ से करेंगे, डेबिट साइड से। देखिए, आप जब फोटो देखते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि हम शुरू कहाँ से करें। तो अब मैं इसको आपको जैसे कि इसके माध्यम से बता दे रहा हूँ कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्या क्या पहले लिखिएगा, फिर क्या बाद में लिखिएगा, ताकि आपको समझने में असुविधा नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बुक वैल्यू यानी डेटर का जो वैल्यू है 70,000, जो बैलेंस शीट में 70,000 है, इसको लिखा है। और इसके साथ ही जब आप पहले ही जैसे ही आप इसको 70,000 को लिखते हैं, आप तुरंत आ जाइए इस तरफ और PFBD जो है 6,000, इसको भी लिख दीजिए डायरेक्ट। इसको ऐसा ना हो, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जब हम चीज़ों को असेट साइड से उतारते हैं तो असेट साइड से उतारते वक्त PFBD को भूल जाते हैं और लायबिलिटी साइड में PFBD तो होता नहीं है और इस तरह से PFBD हम लोग लिख ही नहीं पाते हैं। तो आप उसी समय, आपको कहा जा रहा है कि उसी समय एट ए टाइम जो है दोनों को आप पहले लिख लीजिए कि डेटर को इस तरफ और PFBD को आप इस तरफ लिख लीजिए पहले, सबसे पहले। उसके बाद स्टॉक 50,000 लिखिए, यानी जिस जिस चीज़ को बेचा जा सकता है आप लिख लीजिए। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड और गुडविल, ये सब आप पूरा लिख लीजिए पहले। गुडविल को जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते थे, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में आपको यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया आपको। तो इस तरह से आपको ये आपका आइटम यहाँ हो गया। बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में दिया है 70,000, 50,000, 60,000, 42,000, 136,000, 1 लाख और 30,000। ये आपको ये तीनों को ये सब ऐड करके आपको लिखना था। यहाँ मेरा गुडविल छूट गया था, इसलिए मैंने बाद में इसको लगाया। आप यहाँ पे गुडविल डायरेक्ट यहाँ पे भी 30,000 लिख सकते हैं, 30,000, और टोटल करके आप 4,88,000 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लायबिलिटी साइड से लेंगे। जिस चीज़ को जिस चीज़ को पेमेंट करना है वो आपको इधर लिखना है। तो देखिए, इसमें आपको ये PFBD ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ये वाला, इसको नहीं लिखना है। हाँ, बिल पेबल 46,000, इसका पेमेंट करना है, ये लिख दिया। EPF, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, चूँकि एम्प्लॉई का पैसा होता है तो इसको हमको लिखना ही है, तो ये इसका पेमेंट लिख दिए। मिसेज एज लोन यानी कि ए की पत्नी का जो लोन 38,000 है वो लिख दिए। एंड देन IFR जो है उसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे IFR में जो है आपका देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60,000 दिया हुआ है, 60 में 54,000 पे लिया गया है, तो 6,000 का जो लॉस हो रहा है इसकी वजह से IFR भी आप यहाँ पे इसी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, IFR। एंड क्रेडिटर्स जो है 40,000, इसको लिख दीजिए। तो ये सारा लायबिलिटी का आइटम है, उसको हम लोगों ने लिख दिया है। लायबिलिटी में वो चीज़ें जो है आउटर लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है, जिसको हमको पेमेंट करना है वो लिखना है। इनर लायबिलिटी लाइक जनरल रिजर्व, WCR, ये सब आप नहीं लिखेंगे। तो ये सब आप जो है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। तो आप जिसको जिसको पेमेंट करना है, PFBD हो गया, ये सारा आप लिख दीजिए। इसका इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो है 1,78,000 है, ये यहाँ पे लिखा गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, और उस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। तो उसमें आपको देखो, इसमें लिखा हुआ था कि ए ने स्टॉक को ले लिया है 36,000 पे, तो ये लिख दिया गया कि ए इज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टॉक है, ये लिखा हुआ है STOCK है, स्टॉक 36,000। उसके बाद लिखा गया था कि बी ने ले लिया है डेटर को 28,000 पे, हाफ ऑफ डेटर को लिया है 28,000 पे, ऐसा लिखा हुआ है।
तो हमने यहाँ पे सीधे 20 कैपिटल अकाउंट लिखा है, 20 कैपिटल अकाउंट। और ये जो डेटर का वैल्यू है, डेटर का वैल्यू आपको ये नहीं, डेटर का टोटल वैल्यू 70,000 है, आपको उसका हाफ लगा के ऐसा कुछ नहीं करना। हाफ वैल्यू को कितना पे लिया, तो 28,000 पे लिया, तो आप ये 28,000 लिख दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। ए ने स्टॉक को 36,000 पे लिया है, ये लिख दीजिए। फिर आपको बी ने ये लिया है 28,000 पर स्टॉक को, सॉरी डेटर को, आधा डेटर को लिया है, आधा बाकी है। और फिर जो है इन्वेस्टमेंट जो है सी लिया है 54,000 पे, वो लिख दीजिए। ये आप मत चेक कीजिए इसमें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कुछ नहीं, जो है आप जितना वैल्यू पे जो लिया गया है तीनों आइटम को आप लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आप आइए उसको क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ए ने अपनी वाइफ का लोन पेमेंट के लिए एग्री हो गया है। तो ए जो है वाइफ का पेमेंट जो है 38,000 जो वाइफ का लोन है, उसको वाइफ का जो लोन को पेमेंट के लिए एग्री हुआ, तो एज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद सी ने ये साफ लिखा हुआ था हाफ ऑफ क्रेडिटर जो है वो लिया है। तो क्रेडिटर का टोटल वैल्यू 40,000 है, देखिए 40,000 में 20,000 जो है वो ले लिया है, यानी कि उसका पेमेंट सी करेगा, तो उसका सी का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और रेस्ट जो आधा बच गया वो क्रेडिटर हमें पेमेंट कर देना है बैंक में, यानी कि टोटल 40,000 है। ये 40,000 का वैल्यू है क्रेडिटर का, 40,000 में 20,000 जो है सी पेमेंट कर रहा है और 20,000 जो है कैश पेमेंट उसको हो रहा है। तो इस तरह से हो गया, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे कि जो लायबिलिटी को पेमेंट करना है, ये आप देखते जाइए किस किस को पेमेंट करना है। पीएफबीडी तो क्रिएटेड लायबिलिटी है, इसको हमें पेमेंट नहीं करना है। ये पेमेंट करना है, बिल पेबल पेमेंट करना है 46,000। ईपीएफ को पेमेंट करना है, मिसेज एल का लोन सी ने पेमेंट करना है, आईएफआर को पेमेंट नहीं करना और क्रेडिटर को 40,000 पेमेंट करना है। तो ये सब हम लोग जो है लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्रेडिटर को आधा 20,000 पेमेंट हो गया, बिल पेबल का पूरा पेमेंट हो गया, ईपीएफ एम्प्लॉई का पैसा है पूरा के पूरा पेमेंट हो जाएगा 32,000। और एक क्वेश्चन में लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है 4,000, वो भी हमें कैश पेमेंट करना है यानी बैंक में, यानी टोटल बैंक पेमेंट हो गया 1,02,000। इसको आपको इधर लिखना है। तो आई होप डेबिट साइड क्लियर है आपका, पूरा डेबिट साइड। ये आप देखिए डेबिट साइड मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया है। ये और लास्टली ये। अब ये क्रेडिट साइड में हमारा, क्रेडिट साइड में देखिए हमारा जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब ये बैंक से जो है ये वाला बैंक से, तो यहाँ पे आप देखिए डेटर में लिखा हुआ है 21,000। यहीं बस थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा हुआ था कि आधा डेटर को जो है बी ने ले लिया 28,000 पे, तो हम यहाँ 28,000 लिखा हुआ है। और आधा डेटर जो बचा 35,000 का, 35,000 का 60% रियलाइज हुआ है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 35,000 लेंगे, इसका 60% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 21,000। यही 21,000 जो है यहाँ पे डेटर का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है 60%। फर्नीचर में लिखा हुआ है कि 30,000 रियलाइज हुआ, 30,000 लिख देंगे। मशीनरी का 82,000 रियलाइज हुआ, लैंड 7,20,000 मिला है, और एक अनरिकॉर्डेड असेट्स भी है जिसमें 22,000 आपको मिला है, तो वो 22,000। ये सारा हम लोग एक साथ लिख देंगे, ये सारा हमें रियलाइज यानी कि इसको बेचने से इतना पैसा टोटली मिला, तो ये पैसा टोटल हो जाए 2,75,000। तो आई थिंक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पूरा इक्वल हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच रहे हैं और दोनों साइड का टोटल करके देख रहे हैं। तो ये 648 आ रहा है और ये 571 आ रहा है, तो हमें ये बैलेंस मिल जाएगा। ये क्योंकि ये ज़्यादा है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं और इस अमाउंट में से फिर इसको घटा देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। यही हमारा रियलाइजेशन लॉस है, रियलाइजेशन लॉस है। इसको यहाँ लिखा गया, इसमें से इसको हम लोग घटा दिए, तो ये आ गया 77,000। यही हमारा रियलाइजेशन लॉस है। और इस रियलाइजेशन लॉस को 77,000 को 2:1 में जो उसका रेशियो है, ये हम लोग ए, बी और सी में बांट देंगे। तो ये आपका 30,800, 38,800 एंड 15,400 आएगा। तो इस तरह से हम लोग बांट दिए, तो ये हो गया आपको रियलाइजेशन अकाउंट का आपको हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट लेते हैं हम लोग।
तरह से समझाना होगा। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट भी बहुत आसान है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया है और कुछ किया नहीं है। और उसके बाद देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे थे तो डेबिट साइड में हमारा था, डेबिट साइड में था कि ए ने वाइफ का लोन दिया है और सी ने आधा क्रेडिटर्स लिया है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे आप लिखे हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया है, इसलिए हमने लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज वाइफ लोन प्लस क्रेडिटर लिखा हुआ है। तो बी का कुछ इसमें रोल नहीं है, बी ने कुछ भी पेमेंट के लिए नहीं लिया था, इसलिए बी में डैश मारा हुआ है। और ए में हमने 38,000, यानी ए 38,000 इसलिए उसको मिलेगा क्योंकि उसने अपने वाइफ का लोन दिया इसीलिए। और बी ने क्रेडिटर का आधा क्रेडिटर का पेमेंट का वादा किया, इसलिए उसको 20,000 रुपया वो भी मिल जाएगा। सॉरी, सी को मिलेगा 20,000, बी को कुछ नहीं क्योंकि बी का कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब आइए, नाउ कम टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड में देखिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट का। आप क्रेडिट साइड में देखिएगा, क्रेडिट साइड से डेबिट में ट्रांसफ़र हुआ ये और ये अमाउंट। ये अमाउंट क्या क्या है? तो ए ने स्टॉक लिया है, बी ने डेटर लिया है और सी ने इन्वेस्टमेंट लिया है। यहीं पे मैंने ब्रैकेट में स्टॉक प्लस डेटर प्लस इन्वेस्टमेंट लिखा है कि ए का स्टॉक है, बी का डेटर है और सी का इन्वेस्टमेंट है। तो वो तीनों ने ले लिया है, तो ये तीनों जो है उधर से ट्रांसफ़र होके आ गया। और रेस्ट जो है सॉरी, रियलाइजेशन लॉस है हमारा। जो रियलाइजेशन लॉस जो क्रेडिट साइड में था रियलाइजेशन अकाउंट के, वो भी वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है रियलाइजेशन लॉस। 30,800, 30,800 और 15,400। अब दोनों का टोटल आप करिएगा दोनों साइड में, तो आपको ये साइड कम मिल रहा है। ये इसका बैलेंस आएगा 91,200, इसका आएगा 41,200 एंड इसका 50,600। ये कैसे आया है? तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे यही तीनों टोटल ग्रेटर है। इसी तीनों टोटल को हमने यहाँ पे लिखा। सॉरी, क्या हो गया? सॉरी, एक मिनट, ये हो गया है। चलिए, तो आप यही देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ग्रेटर साइड को ये किया है, ये वाला इधर लिख दिया है और इसमें से इसको दोनों को घटा दिया गया है, तो ये हमारा ये वाला आ गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैंक अकाउंट में भी बहुत आसान है। ये हमारा कैश जो है 40,000 कैश था और ये 2,75,000 जो है रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया है। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैंक में इतना, यानी बेच के इतना ही पैसा निकला था 275। टोटल हमारे पास हो जाएगा 3,15,000। अब इसका पेमेंट देखिए कि कैसे कैसे हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,000 का पेमेंट हुआ है। वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय देखिए डेबिट साइड में आपको मिलेगा 1,02,000 टोटल बैंक में। फिर ए, बी और सी को पेमेंट हो गया है। ए और बी और सी का कैपिटल जो यहाँ पे आया है आपको, ये जो रेट से मैंने किया हुआ है ये वाला, ये तीनों का पेमेंट हो गया है। वो आप देखिए तीनों का पेमेंट मैंने लिखा है, ये और ये। एंड एट लास्ट जो है सी का लोन भी आपको पेमेंट करना था। सी का लोन 30,000 जो रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था, वो हमने सी का लोन पेमेंट कर दिया है ये। तो ये सी का लोन पेमेंट हो गया, यानी इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पेमेंट हुआ है। ए को, बी को, सी को और सी का लोन पेमेंट हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो है टोटल जो है हमारा 3,15,000 दोनों साइड आ जाएगा, यानी एक भी पैसा बचा नहीं। इतना पैसा आया और इतना पैसा गया, इतना पैसा हमारे पास आया और इतना चला गया, कुछ भी नहीं बचा और सारा बुक भी क्लोज हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। ओके।